बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 1, किसने समाजशास्त्र को दो शाखाओं सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिशास्त्र में विभाजित किया? कौन सी दो शाखाएं? एक तो सामाजिक स्थितिकी और दूसरी सामाजिक गतिशास्त्र। तो वो किया था अगस्ट कॉम्टे ने। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है तो उद्विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रगति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक विकास के 3 स्तर बताए हैं जिनमें से प्रत्येक समाज गुजरता है। इनमें से कौन सा स्तर कॉम्टे ने नहीं बताया है? तो कॉम्टे ने धार्मिक स्तर भी बताया था, तात्विक स्तर भी बताया था और वैज्ञानिक स्तर भी बताया था। जो नहीं बताया था वो था समाजवादी स्तर। क्वेश्चन नंबर 5, सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या किसने की? तो सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या W.F. ऑकबर्न ने की। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो वो है कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक परिवर्तन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। यदि एक जैसे ढर्रे पर ज़िंदगी जीते रहेंगे और कई पीढ़ियाँ जीती रहेंगी तो उसमें कुछ नयापन नहीं आएगा, तो कुछ उत्साह नहीं बनेगा, तो कुछ न कुछ समाज में नया होता रहना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है? इस दृष्टिकोण से केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये कहा था मैकाइवर तथा पेज ने। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा है समाज समय क्रम के रूप में ही विद्यमान रहता है? ये एक प्रक्रिया है, एक वस्तुगत उपज नहीं। ये कहा था लम्ले ने। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 11, परिवर्तन क्या है? प्राकृतिक नियम है। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है जब मानव व्यवहार बदलाव की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है? तो ये कहा था मेरिल तथा एल्ड्रिज ने। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल उन्हीं परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अथवा समाज के ढांचे और प्रकारों में होते हैं? ये कहा था किंग्सले डेविस ने। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति अमूर्त है, क्योंकि परिवर्तन धीरे धीरे होता है। पहले इसका विरोध होता है और धीरे धीरे ये स्वीकार्य हो जाता है। तो इसकी गति का पता एकदम से नहीं चलता है, तो इसकी प्रकृति अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 17, गिलिन और गिलिन ने सामाजिक परिवर्तन के कितने कारकों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 6 कारकों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक व्यवस्था को एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा है सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक परिवर्तन की चक्रीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो पेरेटो, सोरेकिन और टाइनबी। क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा है सामाजिक परिवर्तन को मनुष्य के बौद्धिक विकास का परिणाम माना है? तो ये कॉम्टे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा है मानव के आत्मों से होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है? ये कहा है बेबलन ने। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है प्रगति का अर्थ अच्छाई के लिए परिवर्तन से है और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्णय होता है? तो ऑकबर्न और निमकॉफ ने ये कहा है। सामाजिक परिवर्तन कैसा है? तो अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन क्या है? अनुमानित तथ्य है। किस समाज ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो
किस विद्वान ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया? वो किया था M.N. श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 27, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च प्राय द्विज जाति को आदर्श कहकर अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा एवं जटिल पद्धति को बदलकर परंपरा से जो स्थान उसे स्थानीय सोपान में मिला हुआ है उससे ऊंचे स्थान का दावा करने लगता है, तो इसे कहते हैं संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 28, M.N. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण से केवल कैसे परिवर्तन होते हैं? तो पदमूलक परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृतिकरण के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उच्च जातियां अपना आदर्श छोड़ती है, ये सही नहीं है, कोई भी अपना आदर्श को नहीं छोड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालीन संपर्क के परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इन इंडिया में ये तत्व की विशेषणा नहीं है, वह है व्यवस्थापन की। क्वेश्चन नंबर 32, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक, राजनीतिक, वैधानिक तथा नैतिक एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सचेत हो जाते हैं? उसे कहते हैं लौकिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 33, सामाजिक परिवर्तन की वह विधि क्या कहलाती है जो मानव की शक्तियों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर लगाती है जो कि तार्किक एवं विवेकपूर्ण ढंग से निश्चित किए गए हैं? वो है नियोजित सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34, सामाजिक परिवर्तन किसमें परिवर्तन है? वो है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है। निरंतर एक दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? रैखिक। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर्न ने किस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की? सांस्कृतिक विलंबना। क्वेश्चन नंबर 37, भौतिक संस्कृति में कौन सा गुण पाया जाता है? परिवर्तनशीलता का। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा तत्व परिवर्तन का प्रौद्योगिकी कारक है? ऊर्जा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा तत्व परिवर्तन का जनसंख्यात्मक कारक है? अप्रवास एवं उत्प्रवास। सामाजिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वो किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 41, किसने प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारक माना? वेबलन ने। भौतिक संस्कृति में अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा तीव्र परिवर्तन होता है, कथन किसका है? अकबर्न का। कौन सा परिवर्तन सांस्कृतिक कारक नहीं है? कृषि यंत्रों का प्रयोग। किसने भारत में सामाजिक परिवर्तन का सबसे अधिक अध्ययन किया? M.N. श्रीनिवासन ने। सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को किसने सामाजिक परिवर्तन माना है? मैकाइवर तथा पेज ने। कौन सा देश नियोजन को अपनाने में अग्रणी रहा? सोवियत संघ। किसने सामाजिक परिवर्तन में धार्मिक आचार की भूमिका को महत्व दिया है? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सोरोकिन ने। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कांत, स्पेंसर और मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 50, सामाजिक परिवर्तन के निर्णायक कारक कौन है? उपरोक्त सभी, प्रौद्योगिकी, मूल्य और प्रविधि तीनों ही है। क्वेश्चन नंबर 51, सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कौन से कारक हैं? तो सांस्कृतिक जड़ता, निहित स्वार्थ और नवीनता का भय। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा के क्या कार्य हैं? तो शाश्वत मूल्यों को स्थायी करना, परिवर्तन ग्रहण करने में सहायता, संस्कृति का हस्तांतरण। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से स्कूल के क्या कार्य हैं? तो सामाजिक व्यवस्था से संबंध, निरंतरता प्रदान करना, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उपरोक्त सभी। अब जोड़े बनाओ। परिवर्तन की प्रकृति और मूल लक्षण। सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तब क्या होता है? संस्कृति संस्थाओं में परिवर्तन होता है। राजनीतिक परिवर्तन होता है तो राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है। प्रौद्योगिक परिवर्तन होता है तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। सामाजिक परिवर्तन होता है तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। सत्य असत्य। समाजीकरण सामाजिक परिवर्तन को बनाए रखता है, ये सत्य है। समाज में सामाजिक परिवर्तन नहीं दिखलाई पड़ता,
ये असत्य है। सामाजिक परिवर्तन में सदैव सामाजिक प्रगति रहती है, ये सत्य है। सामाजिक परिवर्तन से सदैव विकास होता है, ये सत्य है। सामाजिक परिवर्तन सदैव स्वागत योग्य है, ये असत्य है। केवल संकलनकारी सामाजिक परिवर्तन स्वागत योग्य है, सत्य है। सामाजिक तनाव सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, सत्य है। सामाजिक तनाव में सामाजिक परिवर्तन प्रतिगामी है, ये भी सत्य है। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के द्वारा होना चाहिए, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक परिवर्तन केवल कानून से नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक विधान सामाजिक परिवर्तन में सहायता देता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, सरकार सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, बलात् सामाजिक परिवर्तन सदैव गलत है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, नगरीय समाज सामाजिक परिवर्तन शीघ्रता से स्वीकार करता है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण समाज मंद गति से परिवर्तित होता है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, चूँकि भारत मुख्यतः ग्रामीण है, अस्तु परिवर्तन की गति मंद है, ये भी सत्य है। नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन में सहायक है, सत्य है। सामाजिक परिवर्तन उन्मुक्त और स्वाभाविक होना चाहिए, ये भी सत्य है। विद्यालय सामाजिक परिवर्तन की गति बढ़ा सकते हैं, ये भी सत्य है। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। फिर अगले चैप्टर के साथ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमसे और कौन से टॉपिक पे पढ़ना है।